अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपको नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। बिल्कुल लास्ट टाइम बात की थी हमने रिलेशनल ऑपरेटर। कहता है रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज कंपेयर टू वैल्यू। दो वैल्यू कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते थे। जब दो वैल्यू कंपेयर होती थी तो फिर बनती थी कंडीशन। जिस वक्त तक आपको कंडीशन की लॉजिक का नहीं पता चलेगा उस वक्त तक आप लॉजिकल ऑपरेटर नहीं समझ सकते। तो कहता है आप बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। कहता है लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू एवेल्युएट कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन। अब सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड कंडीशन क्या होती है। कंपाउंड कहते हैं मरकब को, एक से ज्यादा चीजों को। तो यानी यहां से इसके वर्ड से ही हमें इसकी डेफिनेशन की बात पता चल जाएगी। कहता है कंपाउंड कंडीशन इज ए टाइप ऑफ कंडीशन इन विच टू और मोर कंडीशन आर एवेल्युएटेड। क्या होगी इसमें, कितनी, दो या ज्यादा, ठीक है, टू और मोर कंडीशन आर एवेल्युएट इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे पास कंपाउंड कंडीशन आएगी। कंपाउंड कंडीशन का आंसर हमेशा जब भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करेंगे जब एक से ज्यादा यानी मैनी कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो फिर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट फिर शो होंगी। एक अकेली कंडीशन में क्या था, दो वैल्यू कंपेयर करेंगे तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। समझा गई बात की। लेकिन यहां पे क्या, दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर करना पड़ेगा तो फिर किसी ना किसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो बात हो रही थी कि लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू एवेल्युएट कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन की आपको समझ आ चुकी है। एक कंडीशन बनती है दो वैल्यू कंपेयर करने से। कंपाउंड कंडीशन क्या होगी, दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो फिर क्या होगी, वो कंपाउंड कंडीशन बनेगी। समझ आ गई बात की। मेरे दोस्तों मेरे पास तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। सबसे पहला है एंड, ठीक है, इसको इस शो करते हैं डबल से, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, और तीसरा मेरे पास क्या है, नॉट। ये तीन मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों कि इसका पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कंपेयर यानी डिफरेंशिएट भी पूछ सकता है आपसे। रिलेशन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के दरमियान दोनों लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। उसके बाद ये सारी बातें आपको एंड ऑपरेटर के बारे में पूछ लेता है, आपको और ऑपरेटर के बारे में पूछ लेता है, आपको नॉट ऑपरेटर के बारे में पूछ लेता है। ये शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकते हैं। आपको एमसीक्यूज टाइप भी इसका सिंबल पूछ सकता है। जब आपके एग्जाम होते हैं उसके बाद आपके जो एमसीक्यूज में आते हैं, जो आपके जॉब या एंट्री टेस्ट के का टेस्ट होते हैं, तो उसमें ये सारी बातें कोई ना कोई चीज बात इसकी लॉजिक पूछ सकता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों इसको बड़े गौर से समझना है। हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर थे, मेरे पास था एंड, इसको डबल एंड से। दूसरा मेरे पास था और, इसको इससे। तीसरा मेरे पास था नॉट। इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर को। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा कौन सा है, एंड। एंड का मतलब क्या होता है, इसमें सारी बातें पूरी होंगी तो आंसर विल बी ट्रू। इसका जो रिलेशनल जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसका जो आंसर है वो भी ट्रू फॉल्स में आएगा। यानी इसकी जो आउटपुट है वो किस में आएगी, ट्रू और फॉल्स में आएगी। समझ आ गई बात यहां तक, ठीक है। तो कहता है एंड में अगर सारी बातें पूरी होंगी तो आंसर विल बी ट्रू। अब कहता है एंड ऑपरेटर ऑल द कंडीशन विल बी ट्रू।
अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी देन आंसर विल बी ट्रू। इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स देन आंसर विल बी फॉल्स। अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो जवाब फिर ट्रू आएगा। एक भी बार फॉल्स हो जाती है तो आंसर विल बी फॉल्स। मैं एक मिसाल देता हूं आपसे। मैं कहता हूं ये जुबैर और, अब मैंने लफ्ज एंड का यूज किया है, जुबैर एंड उसामा आ जाएं, ठीक है, जुबैर एंड उसामा आ जाएं। अगर उसामा आ गया जुबैर नहीं आया, मेरी बात पूरी नहीं हुई, समझ आ गई? अभी मेरी बात फास्ट चल रही है, वो मेरे बात को पूरा नहीं उतरे। मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं कह जी उसामा आ गया, उजैर नहीं आया, फिर भी बात पूरी नहीं। उजैर आ गया, उसामा नहीं है, तो फिर भी बात पूरी नहीं, समझा गई? दोनों आएंगे तो आंसर विल बी ट्रू। इसी तरह सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर विल बी ट्रू। हम एक ट्रुथ टेबल से इसकी बात को ले लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास दो कंडीशन है, कहता कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 रिजल्ट। ठीक है, मैं कहता हूं जी पहली कंडीशन मेरे पास है फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स ट्रू, यानी यहाँ पे मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं तो उसके मुताबिक फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, समझा गई? आप दोनों को कंपेयर करें। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स। पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू, आंसर विल बी फॉल्स। मैं कहा एक भी कंडीशन ट्रू होती है, क्या है, एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आंसर हमारा फॉल्स ही आएगा। दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो फॉल्स आंसर फिर हमारा ट्रू आएगा। अगर सारी कंडीशनें फॉल्स फिर भी फॉल्स आना ही आना, एक कंडीशन भी फॉल्स फिर भी आंसर फॉल्स है। पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स। अब दोनों ट्रू हैं, आंसर ट्रू आएगा। समझा गई बात की? यहाँ पे इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि मेरे पास क्या है, दो कंडीशन ली। अगर ज्यादा कंडीशन होती तो फिर भी क्या बनना था, अगर ये ट्रूथ टेबल पैसे बनाया जाता है, मैंने दो कंडीशन ली, दो वेरिएबल लिए, 2 की पावर 2, तो 4 कॉम्बिनेशन मेरे पास आए, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन आए। अगर मैं करता 3 इनपुट लेता, 3 कंडीशन लेता, तो फिर मेरे पास क्या आना था, 8 इस तरह कॉम्बिनेशन आने थे। तो मैंने कितने लिए, 2 का लिया आपके सामने। समझ आ गई बात की? मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एक एग्जांपल से बात वादे कर लेते हैं। मैं कहता हूं इंट a, b, c, मैंने ये ले लिया। मैंने कहा a की वैल्यू कितनी है जी, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 5। मैं कहता हूं जी यहां पे ले लेता हूं मैं, इधर एक कंपाउंड कंडीशन ले ली मैंने। कहता a बड़ा है b से एंड b बड़ा है c से। ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई। अब सबसे पहले देखो बात, 10 बड़ा है b से, क्या बड़ा है, नहीं, ये फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स होगी। समझ आ गई बात यहां तक? ठीक है। दूसरी क्या है, 20 बड़ा है 5 से, ये ट्रू होगी। फॉल्स ट्रू कहां पे फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा। समझ आ गई बात की? ये मेरे पास क्या थी बात, ये मेरे पास थी, मैंने एक एग्जांपल लेके इस बात को वाज़िया कर दिया है आपके सामने। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम एंड ऑपरेटर की। सॉरी, इसको लिखा रहने देते हैं जी। एंड ऑपरेटर की बात हो गई थी। ठीक है। अब बात करता हूं मैं ऑर ऑपरेटर की। ठीक है, और इससे शुरू करते हैं।
यहाँ पे सारे के सारे मैं बात कर लेता हूँ, मेरे पास लगा लेता हूँ आर ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा जी, इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। अब पहले समझ लो आर ऑपरेटर क्या होता है। आर का मतलब या में ऑप्शन आ जाते हैं। आर ऑपरेटर, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, आंसर विल बी ट्रू। अगर सारी कंडीशनों में से एक कंडीशन भी ट्रू आती है तो आंसर विल बी ट्रू। इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स देन आंसर विल बी फॉल्स। इसमें अगर सारी की सारी कंडीशनें फॉल्स होंगी, क्या होंगी, सारी की सारी कंडीशनें फॉल्स होंगी तो आंसर विल बी फॉल्स। अदरवाइज एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है या सारी कंडीशनें ट्रू हो जाएंगी तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। समझ आ गई बात यहां तक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने। पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, दूसरी फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स। पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू, आंसर ट्रू। एक भी कंडीशन ट्रू होती जो आंसर ट्रू आएगा। पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, ठीक है, आंसर ट्रू। दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू आ गया मेरे पास। समझ आ गई बात यहां तक, ठीक है। तो यानी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आंसर विल बी ट्रू। अब मैं एग्जांपल यहीं पे यही ले लेता हूं, एग्जांपल पुट कर लेते हैं। यहां पे मैं कहता हूं, यहां पे मैं एक कंडीशन ले लेता हूं, कंपाउंड कंडीशन, ठीक है। मैं कहता हूं कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। अब ये मेरे पास कंपाउंड कंडीशन है। क्या है ये, मेरे पास सारी की सारी क्या है, कंपाउंड कंडीशन है, क्योंकि एक, दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर किए जा रहे हैं। कहता है 10 बड़ा है 20 से, ये होगी फॉल्स। फिर उसके बाद बात करता है, कहता है जी 20 बड़ा है 5 से, ये होगी ट्रू, ठीक है। तो अब देखो फॉल्स और ट्रू कहां फॉल कर रही है, फॉल्स ट्रू, इसका आंसर क्या है, ट्रू। इसका आंसर हमारे पास ट्रू आ चुका है। क्या आ चुका है, आंसर हमारे पास ट्रू आ चुका है। समझ आ गई बात यहां तक। आप कंपेरिजन और भी कर सकते हो, इसको वेरिएट करके भी, कोई और यानी एग्जांपल से भी इसकी वैल्यू आगे पीछे करके बी ग्रेटर देन ए की भी कर, कोई भी चीज कर सकते हो। यानी आपको लॉजिक है, आपको बात समझ आनी चाहिए। जब इसके हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर या कंडीशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उस वक्त हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कैसे इनको करना है, उसमें आपको इस बात की और वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। क्लियर होगी बात। यहां तक हमने दो बातें कर ली, एंड और आर। एंड में सारी कंडीशन ट्रू होगी, आंसर विल बी ट्रू। और एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स हो जाता है। आर में के सारी कंडीशन या एक भी कंडीशन ट्रू होती है, आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। अब बात करता हूं नॉट की। क्या है, नॉट क्या होगा, नॉट ऑपरेटर उल्ट काम करेगा किसके, इक्वल के, किसके, इक्वल के। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, यही बात होगी। अब इसका ट्रूथ टेबल है, इसमें एक ही वेरिएबल होना है तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। मेरे पास क्या है, फॉल्स और ट्रू, तो नॉट ऑपरेटर लगेगा, ट्रू को फॉल्स को ट्रू कर देगा। और यानी क्या किया, पहले क्या थी, फॉल्स थी, इसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ये ट्रू थी, इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो नॉट ऑपरेटर उल्ट काम करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसमें एक इनपुट आती है तो इस एक इनपुट के कॉम्बिनेशन कितने बने, दो कॉम्बिनेशन बने। ट्रूथ टेबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेगी, ये दो कॉम्बिनेशन ट्रूथ टेबल के बनेंगे। एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कहता हूं जी इंट ए बी, ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 5। मैं कहता हूं जी ए बड़ा है बी से, तो आंसर क्या हुआ जी, कहता है ए बड़ा है, ट्रू है। समझा गई बात की। अगर मैं लगा दूं नॉट यहां पे तो ये क्या बन गया यहां पे, तो क्या कहता है, नहीं ए बड़ा बी के। तो ये क्या था, पहले ट्रू था, अब क्या कर दिया इसने, फॉल्स कर दिया। नहीं ए बड़ा बी से, नहीं 15 बड़ा बी से। बिल्कुल कहता है जब नहीं की बात आ गई तो
जो पहले बार ट्रू थी अब फॉल्स होगी। दोस्तों उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन।